अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। पार्ट 2 इस वीडियो का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए हैं ये, और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इंशाल्लाह ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। विद डिटेल हम इसको स्टडी करेंगे जी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और उसके अंदर ही ये वीडियो है, उसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। आएँ जी वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्री नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ये नीचे चार ऑप्शन है कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि अपने मुल्क और वतन यानी कि यूएसए के लिए, बात जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये चूँकि यूएसए के मुतालिक हमने वीडियो बनाई है, तो यूएसए की जो सिक्योरिटी है उसके लिए और उनके डिफेंस के लिए का जवाबदार है, तो वो है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट है जी, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इसका है जी FCC। अब देखें अक्सर क्वेश्चंस में ये जो है एब्रीवेशंस पूछी जाती हैं, तो इनकी एब्रीवेशंस भी मैंने साथ मेंशन कर दी है। FCC स्टैंड फॉर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, FTC स्टैंड फॉर फेडरल ट्रेड कमीशन, FDA स्टैंड फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, EPA स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट है जी, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग एंड एनालाइसिस इंटेलिजेंस रिलेटेड टू साइबर थ्रेड्स, के जो भी मुल्क को थ्रेड आते हैं, ऑनलाइन हो गए या किसी भी किस्म के हो गए, पेपर थ्रेड हो गए, तो उसकी शनाख्त सर्च और उसकी एनालिसिस के लिए कौन सी एजेंसी जो है वो जवाबदार है या काम करती है, वो NSA है। इन तमाम जो ये ऑप्शंस में दिए हैं, NSA, CIA, FBI, DHS, इनकी एब्रीवेशंस मैंने आगे दी हैं, जो कि हैं NSA स्टैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, CIA स्टैंड फॉर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, FBI स्टैंड फॉर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, DHS स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है जी, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड ओवरसीइंग द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इसका आंसर है जी SEC। आगे इसकी सारी मैंने एब्रीवेशंस लिखी हैं। SEC फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, FTC स्टैंड फॉर फेडरल ट्रेड कमीशन, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये तमाम की एब्रीवेशंस लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको एक मुल्क की जितनी ज़्यादा हो सके एजेंसीज़ की एब्रीवेशन पता लग सकें। नेक्स्ट है जी, विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डिज़ास्टर रिलीफ एंड सपोर्ट टू अफेक्ट कम्युनिटीज़। तो इसका जो आंसर है FEMA एजेंसी है। FEMA स्टैंड फॉर फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, DHS स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, DOD स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, HHS स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द नेम of the famous statue located in न्यूयॉर्क हार्बर। इसका आंसर है जी स्टेट ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है जी, विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ एंजल्स, यानी कि वो कौन सा शहर है जिसको फरिश्तों का शहर कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन 2 लॉस एंजलस। लॉस एंजल्स की रिसेंटली आप जानते होंगे अमेरिका की रियासत है जिसमें अभी आग लगी हुई थी और उस पर काफ़ी दिनों के बाद काबू पाया गया। लॉस एंजल्स के मुतालिक आग कब लगी, किस तरीक को लगी, कब ये बुझाई गई, इसके मुतालिक कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। लॉस एंजल्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री आप खुद सर्च कीजिएगा। इसकी हिस्ट्री मैं चाह रहा था कि मैं दूँ, लेकिन मैंने खुद नहीं दी, कि आप खुद भी थोड़ी सी सर्चिंग करें, गूगल पर जाके लॉस एंजल्स के मुतालिक लिखें और इसके बारे में आप देखें कि ये क्या है, कहाँ पर वाक़या है और इसमें आग वगैरह कब लगी और ये किस पर आग पर काबू कब पाया गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस हाईवे दैट रन्स फ्रॉम शिकागो टू लॉस एंजल्स। तो वो रूट 66 है। नेक्स्ट है जी, विच माउंटेन रेंज रन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। द आंसर इज़ रॉकी माउंटेन्स। नेक्स्ट है जी,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस म्यूज़िक फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू ऑर्डिनेंस? तो आंसर है जी जैज़ फीस्ट। विच सिटी इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ जैज़? ऑप्शन पहला न्यू ऑरलेंस। अच्छा, ये जैज़ प्लेस, जैज़ बर्थ और ये म्यूज़िक, ये क्या है? इसकी हिस्ट्री के मुतालिक मैंने आगे थोड़ा सा लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। ये एक जो जैज़ है ये एक म्यूज़िक की एक किस्म है जो कि 19 और 20 सेंचुरी के दरमियान में यानी कि एक बनी थी, और करैक्टर एक है म्यूज़िक का जिसको जो अफ्रीकन यूरोप है उन्होंने डेवलप किया था, उन्होंने बनाया था। यानी कि आप यूँ कह लेंगे एक म्यूज़िक की टर्म है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस प्रीहिस्टोरिक माउंटेन लोकेटेड इन ओहियो? आंसर इज न्यूवार्क अर्थवर्क्स। नेक्स्ट है जी, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट? आंसर इज मिसौरी रिवर। एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ को आपने याद लाजमी कर लेना है, ये अक्सर सवाल किया जाता है पेपरों में। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस साइंटिफिक ड्राइव दैट रन्स थ्रू द ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क? आंसर इज़ ब्लू राइज पार्कवा। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? आंसर इज़ नेब्रास्का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल जीडीपी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? आंसर इज़ $20 ट्रिलियन। नेक्स्ट है जी, अच्छा इसमें एक चीज़ ये नोट कर लें कि $20 ट्रिलियन। अब मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है ट्रिलियंस, ब्रिलियन और मिलियन में, तो बताता चलूँ कि 1 बिलियन बराबर होता है 1000 मिलियंस के। एक एमसीक्यूज़ मैंने देखा था पेपर में, ये भी आया था कि कितने मिलियंस बराबर होंगे 1 बिलियन के, तो उसमें ज़्यादातर उन्होंने 100 मिलियंस लिखा था, जबकि 1000 मिलियन मिलके 1 बिलियन बनाते हैं, 1000 बिलियन मिलके 1 ट्रिलियन बनाते हैं, 1000 ट्रिलियन मिलके 1 क्वार्ट्रिलियन बनाते हैं, 1000 क्वार्ट्रिलियन मिलके 1 क्विंटिलियन बनाते हैं, 1000 क्विंटिलियन मिलके 1 सेक्सटिलियन बनाते हैं, 1000 सिक्सटिलियन मिलके सेप्टिलियन बनाते हैं, और 1000 सेप्टिलियंस मिलके 1 ऑक्टिलियन बनाते हैं। और ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास ये अमाउंट बज़ाहिर हो। नेक्स्ट है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूएस पॉपुलेशन होल्ड्स अ बैचलर डिग्री और हायर? आंसर इज़ 40%। यानी कि ऐसे 40% स्टूडेंट हैं जिनके पास बैचलर और उससे ज़्यादा की डिग्री है, और ये यूएसए में जो लोग हैं उनके मुतालिक परसेंटेज है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मीडियम हाउस होल्ड इनकम इन द यूनाइटेड स्टेट? आंसर इज़ $67,000। नेक्स्ट है जी, विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? आंसर इज़ हवाई। आंसर इज़ हवाई। नेक्स्ट है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूएस पॉपुलेशंस लाइव इन अर्बन एरिया? के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कितने परसेंट आबादी शहरी इलाकों में रहती है? तो उसका आंसर है 85%। 85% ऐसी आबादी है जो कि शहरी इलाकों में रहती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? ऑप्शन पहला कैलिफोर्निया इज़ अ लार्ज पॉपुलेशन स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो कैलिफोर्निया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज ऑफ 2020? 2020 में इसकी मरदमशुमारी हुई थी और उसके मुताबिक वो एक एवरेज पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एवरेज कितनी है। द आंसर इज़ 331 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है, what is the name of the deadly fungal infection spreading rapidly in the US? Answer is Candida auris. Next है, which US state is planning to acquire Greenland due to strategic important? Answer is none. It's a federal interest.
यानी कि ये किसी भी एक फेडरल एक है और ये किसी भी दूसरी स्टेट का मामला नहीं है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लाइमेट एग्रीमेंट दैट द यूएस विथड्रॉ फ्रॉम इन 2021। आंसर इज़ पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म फेसिंग पोटेंशियल बैन इन द यूएस। आंसर इज़ टिकटॉक। टिकटॉक को पहले भी एक दफ़ा यूएसए में बैन किया गया था और अब भी यूएसए में इसको बैन कर दिया गया है वीडियो शेयरिंग के मुतालिक। इसकी वीडियो लाजमी सर्च करें, आपको विकीपीडिया पे, गूगल पे, क्रोम पे मुख्तलिफ सर्च इंजन्स हैं, वहाँ पर पता चलेगा कि इसको बैन क्यों किया गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा लाजमी तौर पे। कमेंट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक तो हमारी हौसला अफजाई होती रहती है, और आप भी अगर इस तरह की और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहें और इसके पार्ट मज़ीद बढ़ाना चाहें तो लाजमी तौर पे कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है जी, विच यूएस प्रेसिडेंट री एंटर्ड द पेरिस एग्रीमेंट इन 2021। तो वो हैं जो बाइडन, जो कि अभी रिसेंटली थे, लेकिन इनको हरा के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब यूएसए के प्रेसिडेंट आ चुके हैं। तो जो बाइडन है जिन्होंने 2021 में पेरिस एग्रीमेंट को री एंटर्ड किया था। नेक्स्ट है, इफ़ दिस वीडियो इज़ इंक्रीजिंग योर इन्फॉर्मेशन दैन सेलेक्ट वन ऑफ दीज। अगर आप की इस वीडियो ने थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन को बढ़ाया तो आपसे गुजारिश ही है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और तमाम करें, इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी करें। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको आपके इम्तिहानों में कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।